जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे अनजान कमरे में जाके जहाँ हर दीवार पर अजीबोगरीब बटन लगे हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी ना हो, तो आप क्या करेंगे। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बड़े बिल्कुल सफेद और खाली कमरे से। कमरे के बीचों बीच एक जापानी आदमी बेहोश पड़ा होता है। अचानक इसकी आंख खुलती है और वो खुद को इस अजीब जगह पर देखकर घबरा जाता है। वो फौरन इधर उधर देखता है, चीखता है, मदद के लिए आवाजें लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद इसी दीवार पर एक अजीब सी उभरी हुई चीज नजर आती है। पहले तो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, लेकिन जब वो इसे दबाता है तो पूरे कमरे की दीवारों से हजारों नन्हे मुन्ने बच्चों के एंजल्स निकल आते हैं। ये देखकर वो मजीद परेशान हो जाता है, लेकिन फिर इसे समझ आता है कि शायद यही बटन इस कमरे का राज है। वो एक और बटन दबाता है तो टूथब्रश बाहर आता है, दूसरा बटन दबाता है तो एक बड़ा गुलदस्ता गिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता से अंदाजा होता है कि हर बटन से एक खास चीज ही निकलती है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो एक ही बटन बार बार दबाता है और देखते देखते चॉपस्टिक का ढेर लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अगला बटन दबाता है, एक शॉपिंग कार्ट तेजी से बाहर आकर इसके पाँव पर जोर से लगती है और वो दर्द से चीख उठता है। फिर वो एक और दबाता है और अचानक दीवार से एक बच्चे का पिछवाड़ा निकलता है जो सीधा इसके मुंह पर पाद देता है। अब कमरा इसके लिए एक अजीब, मजाया और खतरनाक पहेली बन चुका था। वो मुसलसल अलग अलग बटन दबाता रहता है और कमरे में तरह तरह की चीजें जमा होने लगती हैं। कभी किताब, कभी बॉल, कभी चश्मा, कभी अजीबोगरीब चीजें। इसी तरह एक बटन से सुशी निकलती है। आदमी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसे शदीद भूख लगी होती है। वो सोचता है कि काश सुशी के साथ सोया सॉस भी मिल जाए, मगर बार बार बटन दबाने पर सिर्फ सुशी ही निकलती है। आखिर वो जो मिलता है वही खा लेता है, लेकिन जैसे खाना खत्म करके वो दोबारा बटन दबाता है, इस पर सोया सॉस की बोतल निकल आती है। वो गुस्से में बोतल उठाकर फेंक देता है कि जब जरूरत थी तब तो आई नहीं। अगले बटन से 3D चश्मे मिलते हैं। जैसे ही वो चश्मा पहनता है, इसे एक छोटा सा फरिश्ता एक खास बटन की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। वो खुश हो जाता है, इससे लगता है कि आखिरकार इसने कमरे का राज समझ लिया है। लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है, एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आता है और फिर वही हरकत दोबारा। आदमी गुस्से और बेबसी में पागल होने लगता है। कुछ देर बाद इसे एक किताब मिलती है। किताब इसे काफी दिलचस्प लगती है, इसलिए वो मजीद किताबें निकालने लगता है। कुछ घंटों में वो कई किताबें पढ़ लेता है, लेकिन जब वो छठी किताब निकालने के लिए बटन दबाता है तो 7वीं किताब निकलती है। फिर दूसरा बटन दबाता है तो 8वीं और 9वीं किताब। लेकिन कंफ्यूजन में वो एक और बटन दबाता है और अचानक इसके पीछे एक दरवाजा जाहिर होता है। दरवाजा देखते ही इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसे लगता है कि अब वो आजाद हो जाएगा, लेकिन मसला ये था कि खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा था। वो जल्दी जल्दी बटन दबाने लगता है। एक बटन से एक अफ्रीकी आदमी दीवार से दीवार तक भागता है, दूसरे बटन से इसके सर पर पानी गिरने लगता है। आखिर तीसरी कोशिश में दरवाजा दोबारा खुल जाता है। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो बटन छोड़ता है दरवाजा बंद हो जाता है। अब इसे समझ आता है कि दरवाजा सिर्फ तब तक खुला रहता है जब तक बटन दबा रहे। वो रनिंग पोजीशन लेता है, बटन दबाता है और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागता है, मगर हर बार दरवाजा इसके पहुंचने से पहले बंद हो जाता है। वो शॉपिंग कार्ट पर बैठकर भी कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। फिर इसके दिमाग में आइडिया आता है। वो गुलदस्ता उठाकर बटन पर रखने की कोशिश करता है ताकि बटन दबा रहे, लेकिन गुलदस्ता इतना भारी नहीं होता। पानी वाले बटन से गुलदस्ता भरने की कोशिश करता है, मगर पानी सिर्फ इसी के ऊपर गिरता है। फिर वो गुलदस्ते को सुशी से भर देता है ताकि वजन बढ़ जाए। बड़ी मुश्किल से गुलदस्ता उठाकर बटन तक लाता है, लेकिन गलती से इसे दूसरे बटन पर रख देता है। इसी वक्त अफ्रीकी आदमी भागता हुआ आता है, इसे टकराता हुआ गुलदस्ता टूट जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वो चीखता है, गुस्सा करता है, कई नई तरीके आजमाता है, लेकिन दरवाजा हर बार इसके पहुंचने से पहले बंद हो जाता है। फिर अचानक बटन दबाने से छत से रस्सी नीचे आ जाती है। इसे नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो रस्सी से झूल कर जाए तो शायद दरवाजे तक वक्त पर पहुंच सके, और इस बार वो कामयाब हो जाता है। वो झूलते हुए दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, इसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। वो दरवाजा बंद होने से पहले जल्दी से वापस कमरे में आ जाता है। गुस्से में वो दीवार पर जोर से लात मारता है और अचानक एक चाबी हवा में तैरने लगती है। लेकिन मसला फिर वही था, दरवाजे की तरह चाबी भी बटन छोड़ते ही गायब हो जाती है। अब इसे ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे बटन भी दबा रहे, दरवाजा भी खुला रहे और चाबी भी हाथ आ जाए, और यहीं से इस अजीब कमरे की असल पहेली शुरू होती है। अब जैसे ही इसने दोबारा चाबी वाला बटन दबाया, दीवार से अचानक एक कुत्ता बाहर निकला और जोर जोर से इस पर भौंकने लगा। वो एक बार फिर कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे दिखते थे। काफी तलाश के बाद आखिरी से सही बटन मिल गया। इसने इस बटन पर सुशी का एक टुकड़ा रखा ताकि वो दबा रहे। एक दो बार नाकामी के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलने लगा, मगर जैसे ही बाहर निकलने लगता, दीवार जोर से बंद हुई और सीधा इसके पिछवाड़े पर लगी। दर गुस्से में इसने पास बड़ा प्लंजर पूरी ताकत से दूसरी तरफ फेंक दिया। इत्तेफाक से वो एक बटन पर जा लगा और वहीं अफ्रीकी आदमी दोबारा दीवार से बाहर निकल आया। लेकिन इस बार आदमी ने एक अजीब चीज नोटिस की। इस अफ्रीकी आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए थे। तब इसे समझ आया कि शायद दरवाजा 3 बार बटन दबाने से खुलता है। वो फौरन 3 बार बटन दबाता है, दरवाजा खुल जाता है, मगर दरवाजा थोड़ा जाम था, इसलिए इसे जोर लगाना पड़ा। इतने में दीवार वापस नीचे आने लगी और वहाँ इतनी जगह ही नहीं थी कि वो मुकम्मल बाहर निकल सके। वो हार मानकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। इसे अचानक एहसास हुआ कि कमरे के अंदर इसके पास सब कुछ है, खाना था, चीजें थी, वक्त था, सिर्फ आजादी नहीं थी। तभी अचानक इसकी बाएं तरफ से हवा का एक झोंका आया। वो चौंक गया। इसने दीवार को गौर से देखा और जोर लगाया। पता
चला कि वो दीवार असल में नकली थी। वो फौरन इसे खोलकर बाहर भागा, लेकिन बाहर का मंजर और भी अजीब था। हर तरफ एक जैसे सफेद रास्ते, एक जैसे कमरे, एक जैसे दरवाजे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। दौड़ते दौड़ते वो एक और कमरे में पहुंचा। इस कमरे में रोशनी पहले से कम थी। सिर्फ अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। एक आवाज सुनाई दी। जिंदगी के इस मरहले को प्रैक्टिस कहते हैं। अब इसने कमरे के बटन दबाने शुरू किए। एक बटन दबाने से कहीं एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी है। दूसरे से रूस में एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरे बटन से चीन में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। वो हैरान रह गया। फिर इसने ऊपर देखा। इस बार कमरे में छत नहीं थी और ऊपर आसमान जैसी रोशनी थी और इसमें फरिश्ते उड़ रहे थे। तब इसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। इसने बटन दबाने की बजाय इन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और हैरत अंगेज तौर पर वो कामयाब भी हो गया। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया, दुनिया भर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलने लगे, कहीं हाथी फिसल गए, कहीं टोस्ट खुद बनने लगे, कहीं इंसान चांद तक पहुंच गया। वो मुसलसल ऊपर चढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसके बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी थी। अब इसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो भी बाकी फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। फिर एक आवाज आई, इसने अब अवतार का दर्जा पा लिया है और अब दुनिया इसके हिसाब से चलेगी। आखिर में इसके गिर्द सफेद पंख नमूदार हुए जो इसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी जमीन का नक्शा बना हुआ था और सामने अब तक का सबसे बड़ा बटन मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस बटन की तरफ बढ़ा, हाथ आगे किया और जैसे ही दबाने लगा, स्क्रीन काली हो गई। अगर तुम्हें एक दिन के लिए उतार जैसी ताकत मिल जाए और तुम इस दुनिया में कुछ भी बदल सको तो सबसे पहले क्या बदलोगे? और इसके साथ ही मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।